बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मैं सफ़र में था तो पिछले कुछ वीलॉग्स जो हैं वो बड़ी अफरा तफरी में और सफ़र के दौरान आपके सामने आपकी खिदमत में पेश किए। अब कुछ रेस्ट का मौका मिला है, लेकिन सहाफ़ी के लिए कोई रेस्ट नहीं होता, तो ख़बरें कुछ ऐसी हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता हमें इन्होंने दूसरी जगहों पर मसरूफ़ करने के लिए बहुत से हमारे लिए इंतज़ामात कर रखे हैं और अब यूँ लगता है कि ये जो ताकत के नशे में सरमस्त अरबाब इख्तियार हैं उनका जो अताब है वो मुझ पर आने वाला है। तो ठीक है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं, हम तो तैयार बैठे हैं और आप हमें जितना मर्जी मसरूफ़ रखें, हम अपना काम तो जारी रखेंगे। अब कुछ खबरें आई हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बहाल होने के हवाले से, और इस सब के अंदर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान के वापस वज़ीर आला पंजाब बनने के हवाले से एक नए मुआहदे की इस वक्त बाज़गश्त चल रही है। और इस सब के अंदर हमारे दोस्त हैं इमरान रियाज, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, उस पर भी बात करते हैं। गुजरात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा का अगवा हुआ है। इसके अलावा कुछ बातें हैं, कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपके सामने वाज़े कर देंगी, तो वो सारी अपडेट्स भी आपके सामने एक एक करके रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब आपको पता है कि 26 अप्रैल की तारीख़ जो है वो कैलेंडर पर इस वक्त चढ़ चुकी है और ये तारीख़ जो है ये बड़ी अहम है, क्योंकि 27 को तो सुप्रीम कोर्ट में अदालत लगनी है। आज इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के बहुत से पैगामात भी भेजे गए, लेकिन इस सब के बावजूद आप देखें कि एक जानिब ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, वहीं दूसरी जानिब विक्टिमाइजेशन जो है वो अपने उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरात के मकामी रहनुमा हैं अमजद परवेज़ बट, इन्हें मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। इनके भाई ने मुतलका थाने में दरख्वास्त भी जमा करवा दी है और अमजद परवेज़ बट को मुबैना तौर पर अगवा किया गया। मुबैना मुलजिम ने अमजद परवेज़ बट को अगवा करने के बाद उनकी गाड़ी मकामी शॉपिंग मॉल में पार्क भी की। और इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है, आजकल आपको पता है कि लोग अचानक खुद से तो नहीं खैर, लेकिन ऑटोमेटिकली कोई ऐसा निज़ाम है कि पुरस्रार तौर पर लोग गायब हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं। 8-10 दिन उनसे कोई वैसे ही तफ्तीश करता है और फिर उन्हें वापस उनके घरों में छोड़ दिया जाता है। और अभी भी पीटीआई के जो लोग हैं और एक पता नहीं अजीब सा कोई नेटवर्क बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, कोई डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता आई डोंट थिंक कि उसमें कोई कामयाबी होगी, बिकॉज एज़ पर माई नॉलेज ऐसा कोई नेटवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें बड़ा एक बैड टेस्ट क्रिएट करती हैं और दोनों सूरतों में हुकूमत की नाकामी है। अगर तो आपने ये सब सारी बात है विक्टिमाइज़ करने के लिए किया, ये जो भी शख्स है, तो फिर भी गलत है। और अगर आपने विक्टिमाइज़ करने के लिए नहीं किया तो रेट ऑफ द स्टेट किधर है आपके मुल्क के अंदर, कानून जो है वो कहाँ पर रह गया, ये एक अपनी जगह सवाल है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट पर हमले जारी हैं और वज़ीर कानून ने ये बात कही है, साकिब निसार साहब वाली ऑडियो मैंने पिछले वीलॉग में भी इसका जिक्र किया, और कह रहे हैं कि जी ईद की छुट्टियों के बाद आग भड़काने का प्लान है, क्योंकि अपनी हरकतें इनकी ऐसी हैं, हरकतें इनकी बड़ी वाज़ेह हैं, बड़ी क्लियर हैं और इन हरकतों के अंदर ये चीज़ भी वाज़ेह हो चुकी है कि उसका नतीजा क्या है। ये सारे जो हैं ये तौहीन अदालत के शिकंजे में आएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो डट चुके हैं। अब आप देख लें कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दिफ़ा मलिक अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म और दीगर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को मशवरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A को री राइट किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ख़त्म करने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है और इन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट ने ऐसा ना किया तो ये एक मुजरिमाना फेल होगा। मलिक अहमद खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ के अराकीन भी ऐसा ही चाहते हैं, पता नहीं ये कौन से अराकीन है। प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बता दूँ कि वैसे उसी वक्त जिस प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की, शुएब शाहीन साहब माहिर कानून है, उन्होंने ये बात कही और वाज़े तौर पर कही कि जी आपको इस कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है। उस पर ये नहीं बोलते, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये आइन को री राइट कर सकते हैं, ये एक्ट पास कर सकते हैं, ऑल्दो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बड़ा दिलचस्प मामला, वज़ीर आज़म की ये खबर आ रही थी और अभी भी उसके चांसेस हैं, बाय द वे, जितनी मर्जी उसकी तरदीद करें, कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले सकते हैं, ताकि एक तो यह है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो जाते हैं फिर ये नैरेटिव भाई इतना एतमाद वाला जिस पे पूरे ऐवान का एतमाद है उसे फारिग कर दिया गया, या इवन अगर पूरा ऐवान उड़ा दिया जाता है तो फिर मज़ीद चीज़ें जो हैं उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट की जा सके, एक बैड टेस्ट क्रिएट किया जा सके, ये भी कोशिश है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हर हाल में वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देंगे और इन्होंने ये भी कहा है कि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारे दूर ना हुए तो एमकेएम पाकिस्तान ने अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और
सेनेटर से इस्तीफे ले लिए हैं और जल्द इस हवाले से अहम पेशरफ मुतवक्के है। और इन्होंने कहा कि इसके बावजूद हम हर हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देंगे। ये इस्तीफ़ों का मामला कोई बारगेनिंग के लिए है, कोई नई एक दो अच्छी वजारतें मिल जाएंगी, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए तो वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पर एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि आम इंतखाबात पर इत्तफाक़ राय के लिए अब वक्त कम है, ज़ाहिर बात है। और तकरीबन एज ऑफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो 22-23 घंटे ही हैं, फिर तो आपने 27 को तो पेश हो जाना है। आम इंतखाबात पर इत्तफाक़ राय के लिए जमात इस्लामी की कोशिशें इस वक्त वो भी जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी से जमात इस्लामी की 2 रुकनी कमेटी की मुलाकात भी हुई। इजलास में एजाज चौधरी, महमूद रशीद, अमीरुल अजीम और फरीद पराचा शरीक थे। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे की तजावीज़ पर गौर किया गया। एलामी में कहा गया कि मुल्की मफाद के लिए सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द नतीजा खेज बनाने और मीटिंग की तजावीज़ पर पार्टी कायदीन से मुशावरत पर इत्तफाक किया गया। ज़ाहिर बात है, देयर इज़ नो बिग न्यूज़ इन दिस ऑब्वियसली, लेकिन ये न्यूज़ है कि कम अज़ कम कोशिशें जारी हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के 27वें यौम तासीस पर कुछ बातें भी की हैं। इन्होंने तमाम मुखालिफ जमातों को इंतखाबात लड़ने का चैलेंज देते हुए कहा कि फैसला आवाम को करने दें। इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि अपनी तहरीक के अवलीन अयाम पर तफसीली गुफ्तगू की, मुश्किल वक्तों में लोगों के साथ छोड़ने से मुतल्लिक बताया। सारी बातें खान साहब ने की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आएँ, इलेक्शन लड़ें, अवाम को फैसला करने दें। और इससे ज़्यादा और जमहूरी बात क्या हो सकती है कि अवाम को इलेक्शन लड़ने दिया जाए। इस सारे मामले में मैं आपको ये बता दूं कि अब जो सूरत हाल बन चुकी है ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल होने जा रही है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर अब बहुत से ऑप्शंस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे बहुत से दाने डालने की भी कोशिश की जाती रही। और आपको पता है कि पीटीआई जो है उसे ये बात कही गई कि जी हम सारे इंतखाबात एक साथ करा लेते हैं, आप बस रेडी हो जाएं सितंबर अक्टूबर पे ही बेशक। लेकिन ऑब्वियसली ये पीटीआई को उस असूली मौक़िफ़ से हटाना चाहते थे कि आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैक टू बैक अपने अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट का, जारी बात है अगर ये वाला ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा, फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बतौर एक इदारा और ये जुडिशल सुपरमेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए और जुडिशल अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होगा कि इस केस को, जो शहबाज शरीफ साहब के तौहीन अदालत का मामला है, इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए या अपने ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। चीफ जस्टिस की इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो किसी भी सूरत शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजना, तौहीन अदालत पर कार्रवाई करना नहीं है। उनका यह है कि हमारे ऑर्डर्स पर पहले इंप्लीमेंट हो जाए, पहली चीज़ें पहले और बाकी चीज़ें बाद में। जिस चीज़ को बाद में रखना है उसे हम बाद में रखेंगे। अब जारी बात है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इस सब के अंदर ये सिचुएशन हो चुकी है। अब यहाँ पर एक जानिब पीटीआई को ये दाना डाला जा रहा था। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ये बात कर चुके हैं कि इससे पहले भी उन्होंने कहा, आपको पता होगा कि एक सैटरडे फ्राइडे को उन्होंने पेशी जो आगे की, उन्होंने कहा जब ये ऑर्डर आना था कि 14 मई को इलेक्शंस हो, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं भी आम मुलाकातें करूंगा, सियासतदान भी मुलाकातें करें, मसले का हल निकालें। उस वक्त सियासतदानों ने मसले का हल नहीं निकाला, आपस में मिल बैठ कर कुछ चीज़ें नहीं तय की, तो आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस ने फैसला कर दिया। अभी भी यही मामला है। आप ये देखें कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से टाइम खरीदने की कोशिश की, टाइम बाय करने की कोशिश की, सज्जी दिखा के खब्बी मारी। वही 3 रुकनी बेंच जिस पे अदम एतमाद करते थे उसके सामने ना सिर्फ पेश हुए, इन्होंने कहा हम तो मुज़ाकरात के लिए बहुत संजीदा हैं। अब उसके साथ ही चीफ जस्टिस की ये ऑडियो, उनकी सास की ऑडियो लीक कर देते हैं। साकिब निसार की बाद में एक ऑडियो लीक कर दी जाती है, फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं। यानी एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेट मशीनरी और स्टेट टेलीविजन को इस्तेमाल किया जाता है और रियासत के जो नुमाइंदे होने चाहिए, वज़ीर इत्तलात हैं या बाकी, वो भी सब के ऊपर डायरेक्टली आपकी जो अदलिया है उसके ऊपर हमले करते रहे। अब यहाँ पर ये वाला जो इनका एक आप कह लें कि एक चाल थी इनकी, वो काम नहीं की और इमरान खान साहब बहुत देखभाल कर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होंगे, एक तो पीडीएम के साथ डायरेक्ट नहीं होंगे। जो मैं मुज़ाकरात की कमेटी बना रहा हूँ ये सिर्फ जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी है। हम पीडीएम की जमातों के साथ भी बैठेंगे तो हमारा जो एसओपीज़ हैं, हमारा जो पूरा मामला है वो कौन डिसाइड करेगा। वो सारी सिचुएशन जो है वो ये होगी कि आइन के अंदर रहकर हम आइन से बाहर मुज़ाकरात, कोई हम गैर आइनी चीज़ या फिर हम अपनी कोई नजरिया ज़रूरत या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, पीटीआई उस पर नहीं जाएगी। अब इमरान रियाज ने इस सब के ऊपर कहा है और एक खबर दी है और इस हवाले से हमारे पास भी कुछ दिनों से खबरें आ रही थी, इन्होंने तस्दीक की है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की बहाली की तजावीज़ सामने आ रही हैं कि अब अगर इंतखाबात आ गई होने हैं तो फिर ये 90 दिन में निगरान हुकूमत तो नहीं बनती। निगरान हुकूमत की जगह ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निगरान हुकूमत के डेज मुकम्मल हो चुके हैं, उस पर भी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए जाएँ। अब अगर इलेक्शंस होने ही नहीं है तो फिर तो पूरा ये मामला निगरान हुकूमत
हुकूमत पक्की पक्की तो नहीं रह सकती, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट, अब अपेरेंटली देखा जाए जितनी विक्टिमाइजेशन है पंजाब में, गवर्नमेंट वापस आ जाती है, सारे मसाइल हल हो जाएंगे और पीटीआई की विक्टिमाइजेशन और पकड़ धकड़ ये सारी चीज़ें। अब अगर पीटीआई तहलील शुदा असम्बलियों में दोबारा हुकूमत लेती है तो इस सब के अंदर इमरान रियाज ने ये मशवरा दिया है, हमारे भाई हैं, कि जी मेरी राय में ये फैसला अब उन्हें सियासी नुकसान देगा। यानी ये अगर पहले ऑप्शन सामने आता और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये एक्सेप्ट करती, फिर कुछ और होना था, लेकिन अगर पीटीआई तहलील शुदा असम्बलियों में दोबारा हुकूमत ले लेती है तो ये फैसला अब उन्हें सियासी नुकसान देगा। पीडीएम ने एक बहुत शानदार किस्म की, बहुत बेहतरीन, अगर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ी बेहतरीन चाल चली है। देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं या नहीं। यानी खान साहब को भी मुतनब्बे कर दिया है कि आपको दाना डालने की कोशिश की गई है खान साहब, और आपको एक तरह से फंसाने की कोशिश की गई है ताकि आपके पास एंड पे नैरेटिव ना बचे। इनसे कुछ उम्मीद नहीं है, ये ट्रस्ट वर्दी तो है ही नहीं। इमरान खान का पाला इस मरतबा बड़े अजीब से लोगों से पड़ा हुआ है। सुप्रीम जुडिशरी जो है आपके चीफ जस्टिस का पाला भी इन अजीबो गरीब लोगों से पड़ा हुआ है जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जिनके अंदर कोई मॉरल्स नहीं है, जिनके अंदर कोई एथिक्स नहीं है। ये सारी चीज़ें ये लोग लैक करते हैं, और ये लैक करते हैं तो जाहिर बात है इसके अंदर आपको पता है कि अब ये किस तरह का मामला और किस तरह का रुख इख्तियार कर सकती है ये सारी की सारी सिचुएशन। तो इसमें ऑब्वियसली ऑप्शंस जो हैं वो महदूद हो जाते हैं, ऑप्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं, और ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो है उन्हें हर एंगल से इस चीज़ को एनालाइज करना होगा। और सिर्फ आसपास के जो कुछ लोग हैं जिन्होंने, जैसे टिकटों के अंदर भी कुछ लोगों ने अपनी दिहाड़ियाँ लगा ली और जो टिकट्स हैं कुछ ऊपर नीचे हो गई और खान साहब को गलत इन्फॉर्मेशन फीड की गई, इस हवाले से बहुत से लोग अपने कंसर्न्स का भी इजहार करते हैं, और खान साहब को वो सारी जगहों पे इंडिपेंडेंट सर्विस करवा के कंसर्न्स दूर करने चाहिए, क्योंकि इसलिए उन्होंने फिर वो अपील का भी सिलसिला बनाया, क्योंकि इमरान खान कोई स्टबन लीडर बनना भी नहीं चाह रहे और ये अच्छी चीज़ है। उसी तरीके से खान साहब को ये भी देखना चाहिए कि कौन किस तर्ज से मशवरा दे रहा है, और खान साहब ने ये बात खुद एक्सेप्ट की कि मैं लोगों पे आसानी से ट्रस्ट करता था। मेरी वालदा हमेशा कहती थी ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव करोगे, मुझे लगता था मेरी ये खूबी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, बाजवा जैसे लोगों से पाला पड़ने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये तो यहाँ पे एतमाद तो किसी पे नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली आई होप खान साहब इस चीज़ को भी मलूज़ खातिर रखेंगे और उनके जहन में होगा, उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हर एंगल से इसे खुद ही ऑब्जर्व भी करेंगे और ख़ुद ही इसे स्टडी भी करेंगे, और फिर वो इसके प्रोज और कॉन्स और इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अगर कोई डिसीजन लेते हैं वो उसकी सारा एनालाइज करके ही कोई डिसीजन लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।